हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के रिजल्ट के बारे में। आखिरकार कब तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा एंड कब से आपका जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। कब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, कब आपका रैंक कार्ड आएगा, कब तक काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो अभी आपके पास टाइम है, तब तक जो है वो बनवा ले, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जैसे एग्ज़ाम जो है वो आपका 21 अप्रैल को हो चुका है एंड इसका आंसर कीज भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर मिला भी लिया होगा एंड अपने अनुमान से आपने पता भी लगा लिया होगा कि आपको कितना मार्क्स जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो अब आपका जो है लगभग 1 महीने का समय होने चला है और 6 दिन बाकी है। उसके बाद आपका जो है वो लगभग 1 महीने का वक्त हो जाएगा एंड अभी तक जो है वो आपका इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, रिजल्ट आने से पहले सबसे पहले आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किस टाइप का होता है। देखिए, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का नाम वगैरह रहेगा एंड यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उन सभी का यहाँ पे नाम रहता है। सभी को लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, चाहे उनका मार्क्स नेगेटिव में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो लगभग 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। हर साल 50,000 52,000 के बीच जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं एंड सभी का नाम यहाँ पे रहता है, जिसमें केवल आपका रैंक वगैरह दिया रहेगा कि आपने स्टेट में कितना रैंक हासिल किया है, आपने कैटेगरी वाइज कितना रैंक हासिल किया है, कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे जानकारी में दी रहती है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपका लास्ट मई इसी माह में जारी कर दिया जाएगा। लास्ट मई कहने से का मतलब है 25 से 31 के बीच में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इससे लेट जो है वो नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी हो सकता है 1-2 दिन पहले, लेकिन इससे जो है वो लेट नहीं होगा। तो लास्ट मई आप मान के चलिए कि आपका जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, उसके 2 दिनों के अंदर जो है वो आपका रैंक कार्ड जारी कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आप झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही जाओगे, आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद 2 दिनों के अंदर आपका रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। रैंक कार्ड को आप जो है अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके डाउनलोड कर सकोगे। जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, एप्लीकेशन लॉगिन पे जाना है, वहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको वहाँ पे रैंक कार्ड दिखाई दे देगा, ठीक है। या फिर डाउनलोड सेक्शन में कभी कभी जारी कर दिया जाता है, वहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, रैंक कार्ड जब आपका आ जाएगा, रैंक कार्ड भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस टाइप का रहता है। तो ये देखिए, ये आपका रिजल्ट है, रैंक कार्ड है, जो इंडिविजुअल जारी किया जाता है प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको CML रैंक, कैटेगरी रैंक एंड आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी रहती है। तो ये आपका एक रैंक कार्ड का फॉर्मेट है जो पिछले साल जारी किया गया था। तो इसी टाइप का आपको रैंक कार्ड भी दिया जाता है। तो जैसे ही आपको रैंक कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो है वो 1 वीक के अंदर काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 4 से 5 काउंसलिंग कराई जाती है, तब जाकर जो है वो झारखंड के बीएड कॉलेज का सीट जो है वो फिल होता है। लगभग यहाँ पे 13,500 के करीब पूरे झारखंड में सीट है बीएड का, ठीक है। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सब कुछ मिला के 13,500 के करीब जो है वो सीट है। एंड फॉर्म जो फिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है लगभग 50,000 से 52,000 के बीच में स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे सभी का एडमिशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट ही बहुत कम है, ठीक है, 13,500। तो यहाँ पे सीट इतना है एंड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो सभी का यहाँ पे एडमिशन जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जिनका रैंक अच्छा है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपको चॉइस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है कि आपको कौन सा सीट अलॉट किया गया है। तो आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे कॉलेज में अलॉट किया जाता है, ठीक है। आपका अच्छा रैंक है तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम रैंक है तो आप सेमी गवर्नमेंट में चांस ट्राई कर सकते हैं। एंड आपका नॉर्मल एवरेज मार्क्स है तो आप जो प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी थी। तो यहाँ पे अगर डेट के बारे में बात करें तो लास्ट मई में आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर आपका जो है वो यहाँ पे
जो रिजल्ट है, रैंक कार्ड है, वो भी जारी कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद आपका जो है वो जून फर्स्ट वीक तक जो है वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड काउंसलिंग प्रोसेस ही आपका लगभग 2 महीनों तक चलता है, क्योंकि एक काउंसलिंग प्रोसेस 4 दिन 5 दिन तक चलेगा। एंड लगभग 4 से 5 जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रियाएँ होती है, ठीक है। तो 2 महीना आप काउंसलिंग प्रोसेस में लग जाएगा, लगभग 1.5 से 2 महीना। तो जून जुलाई तक काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। एंड जुलाई लास्ट, ठीक है, लास्ट जुलाई तक जो है वो यहाँ पे, या फिर अगस्त तक जो है वो यहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग होगा, उसके बाद एडमिशन होता है, फिर सेकेंड काउंसलिंग होता है, फिर एडमिशन होता है, फिर थर्ड काउंसलिंग, फिर एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन जो है वो लगभग आपका कहें तो जून से ही 10 जून के आसपास से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गया फर्स्ट काउंसलिंग, तो उसके बाद एडमिशन भी जो है स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, साथ में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दिया जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी घर में बैठे हैं, जिनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिलहाल जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक ये सब जो है वो रेडी रखें, ताकि एडमिशन में आपको कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड लगने वाला है। वह एडमिट कार्ड जिसको आप एग्ज़ाम में लेके गए थे, एंड ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा, मतलब कि उसमें आपका जो है वो इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद एडमिट कार्ड फेंक देते हैं। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको लगने वाला है, अच्छे से रखिएगा उसको। चॉइस अलॉटमेंट लेटर, यानी कि किस कॉलेज में आपको सीट अलॉट किया गया है, वो आपका लगने वाला है। ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मैट्रिक अप टू डिग्री क्लेम्ड, यानी कि मैट्रिक से लेकर जितना अभी तक आपने डिग्री प्राप्त किया है, सभी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाला है। जेरोक्स 2 कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वही सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स 2 कॉपी लगने वाला है। रिसेंट कलर फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों को दिक्कत होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का नहीं बना है, तो वे लोग बना लीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है रिजर्वेशन के अंतर्गत, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। तो यही सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो बेसिकली लगेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगने वाला है। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप बाद में भी बना सकते हैं। कहीं कहीं आपको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो वो सब बाद में चलेगा, ठीक है। उसके लिए टाइम भी आपको दिया जाता है, कितना दिनों के अंतर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना लें, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट खास करके गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ये सब में मांगा जाता है। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन भी वही सब कॉलेज में मांगा जाता है। प्राइवेट कॉलेज में नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर मांगा जाएगा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में नहीं मांगा जाता है। तो यही सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिशन में लगने वाले हैं। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, एंड इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये तीनों बना ले, क्योंकि स्कॉलरशिप में अभी आपको काम लगने वाला है। एंड एडमिशन में भी ये तीनों जो है वो लगता है, कास्ट, रेसिडेंस एंड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थी। तो यहाँ पे हमने आपको सभी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, रैंक कार्ड कब आएगा, कब तक काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो सभी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बीएड से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप बीएड से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, बीएड कोर्स से अगर आप किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बीएड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चाहे आप बीएड एंट्रेंस की बात कर लें, एडमिशन के बाद बीएड सेमेस्टर में जाएंगे, वहाँ के भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप लोग जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नोट्स वगैरह का PDF वगैरह जो है वो अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट वगैरह आता है, हम आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।